जैन सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती 2024 के बारे में। देखिए, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे पास बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आखिरकार हमें अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती में भाग लेने के लिए हमारे मार्कशीट में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए, आप हमें ये बताइए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट के अनुसार आपको दिखाऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से पोस्ट में क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में फेल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड हो, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो यहाँ से देखिए, मैंने एक मैट्रिक के मार्कशीट को ओपन कर रखा है जो कि ओरिजिनल मार्कशीट है। और यहाँ पर देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बिहार बोर्ड के द्वारा ये जारी जो है मार्कशीट है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर बिहार बोर्ड के अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं यानी कि यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, या फिर कोई भी आप स्टेट बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं तो भी आपको ये नियम लागू होगा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपको कैसे चेक करना होगा कि आखिरकार आप इंडियन आर्मी रैली में भाग ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे, यानी कि अग्निवीर रैली में आप भाग ले पाएंगे या फिर नहीं ले पाएंगे। तो इसको लेकर सबसे पहले आपको अपना टोटल मार्क्स चेक करना है, ठीक है, यानी कि टोटल आपका नंबर कितना आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो नंबर है 271 दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज कैसे निकालना होगा, जितने भी आपका सब्जेक्ट का नंबर है, जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, तो आपको सिंपली 5 से यहाँ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इनका जो परसेंटेज आएगा वो आपको 54.2% आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आप समझ गए कि इनका जो परसेंटेज है वो 54.2% है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आखिरकार कौन से पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी जानकारी होना जरूरी है कि आखिरकार जीडी के लिए कितना यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, के लिए कितना रखा गया है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार हम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए चलिए मैं आपको सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ। इसके बाद मैं आपको फिर से मार्कशीट ओपन करूँगा और डिटेल में जानकारी बताऊँगा। कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती के बारे में जानने के लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com, ठीक है। सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। इस वेबसाइट को ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखने को मिल जाएगा अग्निवीर आर्मी रैली ऑनलाइन फॉर्म 2024, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए और यहाँ पे देखिए मेंशन किया है अग्निवीर आर्मी रैली ऑनलाइन फॉर्म 2024 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन से पोस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। जैसे कि देखिए पहला पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए यानी कि 10 पास होना चाहिए। कितने परसेंट के साथ, तो 45% मार्क्स के साथ आपको जो है मैट्रिक पास होना जरूरी है, ठीक है। साथ ही आपको एक कंडीशन और लगा दिया गया है यहाँ पे कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। तो अब मैं आपको फिर से मार्कशीट ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ कि आखिर जीडी के लिए कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ से देखिए मैंने दोबारा मैट्रिक के मार्कशीट को ओपन कर रखा है, ठीक है। अभी हमने देखा कि जीडी में आपको 45% टोटल मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने जो नंबर मिला है इसको हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पर देखिए हिंदी में इनको 42 नंबर मिला है, संस्कृत में 57, मैथमेटिक्स में 58, साइंस में 49 और सोशल साइंस में 65, ठीक है। और अभी अभी आपने देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जीडी के लिए कि बोला गया था कि हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर सब्जेक्ट में यहाँ पे 33 नंबर है, ये बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही आपको बोला गया था कि 45% मार्क्स होना चाहिए, तो इनका 54% है, तो ये भी यहाँ पे एलिजिबल है। यानी कि पूरी तरह से ये जो है जीडी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जनरल ड्यूटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत बच्चों को इस बात को लेकर होती है। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया गया इंग्लिश, ठीक है, जो कि मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है इंग्लिश सब्जेक्ट को। और इनका जो नंबर है यहाँ पे दिखा रहा है 30, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में बोला गया था कि 33 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है 30 नंबर। तो क्या आवेदन कर पाएंगे? बिल्कुल आवेदन कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर होने के बाद भी आवेदन इसलिए आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड से अगर आप पढ़ाई की हैं तो यहाँ पे इंग्लिश की मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में यहाँ पे फेल भी हो, जैसे कि आपका 20 नंबर हो, 15 नंबर हो, तो भी आप जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसको लेकर आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर हम अदर स्टेट्स हैं तो हम क्या करें। तो देखिए अदर स्टेट्स हैं तो भी आपको सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट के यहाँ पे मान्यता मिली है। जैसे कि देखिए आप यूपी बोर्ड से हम एग्जाम्पल लेते हैं,
ईपी बोर्ड में आपको 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पे परसेंटेज बनता है या फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है मेन, वो 5 ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको एडिशनल में आता है, तो आप हर सब्जेक्ट को यहाँ पे ऐड मत कीजिएगा, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट को ऐड कीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पे कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। तो सिंपल भाषा में समझिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अग्निवीर जीडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए और साथ में आपको 33 नंबर हर सब्जेक्ट में होना चाहिए, इंग्लिश को छोड़ाकर, बिहार बोर्ड से हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर अदर्स बोर्ड से हैं और इंग्लिश की मान्यता वहाँ पर दी गई है तो फिर आपको इंग्लिश में भी पास होना जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर दिखाता हूँ और आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से देखिए मैंने दोबारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डिटेल को ओपन कर रखा है, ठीक है। जैसे कि सेकेंड पोस्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया अग्निवीर टेक्निकल, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है कि आपको 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे आपको ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपको 40 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इंटर का भी मार्कशीट ओपन करके दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक का बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के माध्यम से आपको समझ लेना है कि आखिर कौन से पोस्ट में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, ठीक है। और इसके बाद आपको मार्कशीट को ओपन करना है और आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल भाषा में मैं आपको जिस तरह से समझा रहा हूँ उसको आप मार्कशीट को लेकर समझ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए और नीचे पोस्ट मेंशन किए हैं, जैसे कि अग्निवीर टेस्टमैन का जो पोस्ट हो गया, इसमें 10वीं पास रखा जाता है। इसमें देखिए सिंपली आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है और यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं रखा गया है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आपको सबसे पहले अग्निवीर ट्रेडमैन के बारे में बताता हूँ और यहाँ पे 8वीं और 10वीं दोनों के लिए, जो कि मेंशन किया है कि आपको 10वीं पास होना चाहिए या फिर 8वीं पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्कशीट को ओपन कर रखा है और मैंने आपको बताया कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको सिंपली आपको मैट्रिक पास होना चाहिए या फिर आपको 8वीं पास होना जरूरी है, लेकिन आपको बोला गया है कि हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे फिर से आपको चेक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट में 33 नंबर है, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे हिंदी में यहाँ पे 42 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 30 रहेगा तो फिर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना ही अग्निवीर में जीडी के लिए, ना ही ट्रेड्समैन के लिए, किसी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका 30 नंबर हो जाएगा तो, ठीक है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट में अगर किसी में 30 नंबर हो जाएगा तो बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे 33 नंबर बोला गया है, ठीक है। इस बात को बिल्कुल आप याद रखिएगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ पे कलर के लिए दिखाता हूँ कि आखिरकार इंटर में कैसे आपको चेक करना है मार्कशीट के अनुसार। चलिए मैं आपको इंटर का मार्कशीट ओपन करता हूँ और कलर के लिए सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कलर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती में, वो आपको ओवरऑल 60% मांगा जाता है, साथ ही आपका जो है हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होना जरूरी होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ओवरऑल जो आपका परसेंटेज है 60% होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपको पास होना जरूरी है, साथ ही आपको हर सब्जेक्ट में 50 नंबर होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इनका हम देखिए बात करें, इनका जो टोटल नंबर है वो 248 है, यानी कि ये फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो ये बिल्कुल आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 60% है, यानी कि 300 से अधिक आपका यहाँ पे नंबर शो हो रहा है जैसे कि टोटल नंबर में, तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी याद रखना होगा कि जो यहाँ पे आपको मार्क्स में टोटल नंबर दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 52 है, 42 है, 49 है, 54 है, 51 है, तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में 50 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 42 है और 49 है, तो यहाँ पे ये जो है हर हाल में जो है कलर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि बोला गया है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50 नंबर होना जरूरी है और ओवरऑल आपको यहाँ पे 300 अंक भी होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे इनका 248 है, यहाँ पे 300 से अधिक होना चाहिए या फिर 300 होगा तो भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर के लिए आपको ये बातें लागू होती है। तो देखिए मैं कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट अग्निवीर आर्मी रैली में भाग ले पाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट होगा तो वीडियो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी जानकारी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए और उनके डाउट दूर हो पाए, ठीक है। चलिए उन्हें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।